नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं वाई स्टेशन। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। खबर बलरामपुर से है, जहां पर कटान निरोधी कार्य को करवाने के लिए सिंचाई विभाग के द्वारा खंड विकास को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। उत्तर प्रदेश का बलरामपुर जिला व्यापक रूप से बाढ़ की समस्या से बरसात के मौसम में दो चार होता है। सरकार द्वारा इस समस्या को कमतर करने के लिए बाढ़ खंड और सिंचाई विभाग द्वारा तमाम तरह के काम करवाए जाते हैं। कटान निरोधी कार्य के जरिए जनता को राहत देने की जो मुहिम सरकार द्वारा लखनऊ और दिल्ली से शुरू की जाती है, वह जमीन पर आते आते धराशायी हो जाती है। बलरामपुर बाढ़ के कारण हर साल काफी प्रभावित होता है। नेपाल से निकलने वाले नाले और नदियां तराई के क्षेत्रों में न केवल अपार रूप से पानी और उपजाऊ तत्व लेकर आते हैं, बल्कि इन्हीं के कारण कटान की समस्याओं से ग्रामीणों को अपना खेत और आशियाना खोना भी पड़ता है। कटान निरोधी कार्य को करवाने के लिए सरकार द्वारा जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सिंचाई विभाग के द्वारा बाढ़खंड को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया। बाढ़खंड नदियों और नालों के पास न केवल तटबंध का निर्माण करवाती है, बल्कि उनका रखरखाव व अन्य तमाम कार्य को भी करती है, जिसके जरिए ग्रामीणों को जल प्रलय के कारण होने वाली समस्याओं से बचाया जा सके। बलरामपुर जिले में बाढ़खंड द्वारा करोड़ों रुपए के बजट से इस वर्ष राप्ती नदी व नालों पर कुल 11 परियोजनाएं संचालित की गई। बाढ़खंड के अधिकारियों का दावा है कि उसने समय पर इन सभी कार्यों को कंप्लीट करके कीर्तिमान स्थापित किया है, लेकिन जमीन पर ये कार्य न केवल अधूरे नजर आते हैं, बल्कि अधूरे पड़े कार्यों की वजह से ग्रामीणों की जान सांसद में फंसी नजर आती है। खतरे के निशान बह जाए वाले हैं। कहा है बाबू, देखते हो तो सामने कटान हो रहा है। कटान हो रहा है, एक बाजी उजर बसेगा, दोस्तों फिर बचे जोगना ही है। पिछले साल भी कटान हुआ था। पिछले साल भवा कितना मीटर नदी काट दी थी गाँव? अरे अब मीटर न जान पाए, मतलब नदी बहुत दूर रही, तब यहाँ से आए है बाबू। खेत उत सब कट गया। सब खेत उत कट गया। यहाँ कौन 1 बीघा घर बचा है, घर बनाओ जगह नहीं। ये बोरी ओरिया लगे वाला। हाँ, बोरी हाँ, बोरी ओरी लगाई, मतलब वहाँ बह गया आपकी बढ़िया। इस बार बाढ़ में बह गए, वहाँ बह गए बाबू। क्या चाहते हैं सरकार से, क्या अपील? सरकार से यहाँ चाहते है कि कौन हिसाब किताब लागे, बचा घर तो बच जाए बाबू। वो कटान निरोधी कारण, जो कटान निरोधी व्यवस्था है, वो भ्रष्टाचार की भेंट हर वर्ष चढ़ जाता है। जब बाढ़ नदी काटना शुरू कर देती है, तब विभाग का कार्यवाही शुरू होता है, तब तक के नदी काट देती है। हर जगह कहीं कहीं देख, आप ढोंढी देख लीजिए, पयागपुर देख लीजिए, जो भी बंधा भी बना वो भी कटकर अंदर जा रहा है। हाँ, काफी लोग गुजर गए, पूरे गांव उजर गए। उस पार तक वहाँ गांव था, सब उजड़ गए, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर दूरी नहीं है घर। तो अब समस्या है, पूरे घर के घर परिवार बिखर रहे हैं, उजड़ रहे हैं। और जिस तरीके से कटान काट रही है, अगर इसी तरीके गति से काटी तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन के 4 दिन के अंदर घर काट देगी। बिल्कुल ये परमानेंट ये बात है, जो कि जब आग लग जाती है, घर जलने लगता है और जल करके बिल्कुल आधा हो जाता है, तब फायर सर्विस आती है। उसी तरीके से व्यवस्था है कि बाढ़खंड, जब बताइए, इनको मई से तैयारी करनी चाहिए, और ये जुलाई में तैयारी कर रहे हैं, जुलाई में बोरा लगा रहे हैं, मिट्टी भर रहे हैं, तो गांव कैसे बचेगा? तो क्या तैयारी है आपकी? हाँ, हमारा जनपद बलरामपुर, यहाँ पे 2 तरीके की समस्याएं आती हैं। एक तो नेपाल की पहाड़ियों से सीधे नालों के थ्रू पानी आता है, दूसरा राप्ती नदी का पानी आता है। तो यहाँ पे एक तो नदी के कटान की समस्या रहती है। यहाँ पे राप्ती नदी की मियांडरिंग काफ़ी ज़्यादा है, वो दोनों नदी के दोनों किनारों की तरफ बढ़ती है। इसके लिए 9 जगह पे हमने कटाव निरोधक कार्य कराए हैं, जो कि पूर्ण हो गए हैं, और इसमें 2 जगह पे हमारे ड्रेजिंग के काम भी हुए हैं, जो मैकेनिकल विंग ने विभाग की कराए हैं, वो भी पूर्ण हो चुके हैं। तो नदी के कटाव निरोधक कार्य और इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ भी आवश्यकता पड़ रही है, तो हमने वहाँ पे रिजर्व स्टॉक रखे हैं। और जैसे करमाना के पास में नदी ने कटान शुरू किया, वहाँ पे हमने कार्य प्रारंभ कर दिया। और भी कहीं अगर हमें समस्या मेरे संज्ञान में आती है, तो उसको हम लोग तुरंत टेकअप कर रहे हैं। इस जनपद में कटान की समस्या नदी के फ्लक्चुएशन की वजह से भी ज़्यादा रहती है। हालांकि अभी बाढ़ नहीं आई है पूरी तरीके से, नदी अभी अपने वार्निंग लेवल पे भी नहीं आई है, लेकिन कटान की समस्या यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा है इस समय। जब नदी में पूरी बाढ़ आ जाती है तो कटान उस समय कम हो जाती है, लेकिन जब रिसीड करती है नदी, तब कटान होती है। तो कटान के लिए भी हमारी पूरी तैयारी है। बाकी हमारे पास 116 किलोमीटर के तटबंध हैं यहाँ पे, वो पूर्णतः सुरक्षित हैं। और यहाँ पे कुछ गैप्स हैं, उनकी परियोजनाएं हम लोगों ने पहले तैयार की थी, उसमें कुछ हमें ऑब्जर्वेशंस मिले थे, वो हम दोबारा से तैयार करके आगामी अक्टूबर में हम लोग पुनः विभाग को प्रेषित करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा जो जिला न्यायालय ने आदेश दिया था।
एएसआई के माध्यम से सर्वे जारी रखने का एक शुभ वक्त होने के नाते स्वागत करता हूं। बलिया पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज इतना ही कह सकता हूं, उच्च न्यायालय में जो मामला था वहां जो एएसआई सर्वे कर रही थी वह सर्वे रोका जाए। इस विषय को लेकर के जो लोग सर्वोच्च अदालत के पास गए थे, सर्वोच्च अदालत के निर्देश पर मामला उच्च न्यायालय इलाहाबाद में आया था और जो जिला न्यायालय ने आदेश दिया था एएसआई के माध्यम से सर्वे कराया जाए और सर्वे जारी रखने का आदेश दिया है। एक शिव भक्त होने के नाते मैं स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि एसआई के सर्वे के माध्यम से काफी कुछ सामने आएगा और सत्य की जीत होगी, ऐसा विश्वास है। वहीं नीतीश कुमार को उपचुनाव को लड़ने को लेकर कहा कि नीतीश कुमार फूलपुर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े या बिहार से लड़े, चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अब्बास अंसारी एनडीए के हिस्सा नहीं है। वहीं जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने कहा कि देखिए, जहां तक जातीय जनगणना की माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसका मैं स्वागत करता हूं और जो आयोग की रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति को दिया गया है उस रिपोर्ट देने का जो लक्ष्य था, आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि वह लक्ष्य पूरा होगा। देखिए, जहाँ तक जातीय जनगणना का माननीय उच्च न्यायालय के आदेश है उसका मैं स्वागत करता हूँ और जो आयोग की रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति जी को दिया गया है और उस रिपोर्ट को देने का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य निश्चित तौर से आने वाले समय में मुझे विश्वास है पूरा होगा, लेकिन वो निर्णय मेरा। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर ग्राम कनावाली में पिछले 5 दिनों से बिजली न आने के कारण आक्रोशित ग्रामीणों ने पुस्ता रोड को जाम करके बिजली विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। गाजियाबाद के ग्राम कनावाली में बिजली से परेशान लोगों ने कनावाली पुस्ता रोड को जाम कर दिया। लोगों ने बताया कि पिछले 5 दिनों से बड़ी गर्मी से जूझ रहे लोगों ने अपना दर्द बयां किया। बता दें कि लोगों ने बताया कि पिछले 5 दिनों से पानी बिजली की समस्या से काफी प्रताड़ित हैं, जिस कारण आज हमने पूर्ण रूप से रास्ते को जाम करके अपना विरोध किया है। करीब 1 घंटे तक लोगों ने रोड को जाम किया। 5 दिनों से बिना रोशनी के लोग जी रहे हैं, जिस कारण लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने अपनी आप बीती मीडिया से साझा की। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि जिसका कनेक्शन नहीं है वह 5,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से बिजली विभाग के आला अधिकारियों को देते हैं। सूचना मिलते ही गाजियाबाद पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी एसीपी सहित पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर यथा स्थिति को सामान्य करने के लिए लोगों से बात कर जाम को खुलवाया गया। क्या नाम है आपका? सरोज। क्या क्यों जाम लगा रखा है, क्या मामला है? मीटर चाहिए हमें, मीटर चाहिए हमारे को। जी। हाँ। क्या दिक्कत? हमारे छोटे बच्चे 5 दिन हो गए, 5 दिन से पानी भी नहीं है हमारे घर में। अच्छा। और कुछ भी नहीं है, हमारे बहुत बच्चे परेशान है। बच्चे देखो, कोठी में बच्चे बर्तन मांज के औरतें, और यहाँ मकान थोड़े 40 गज का 30 गज का मकान लिया है, उसी में लाइट नहीं है। बता, बच्चे परेशान है, किसी के बच्चे बीमार हो रहे हैं, पैसे नहीं है, कहाँ से बता ले आए? 5 दिन से पानी वानी की। हाँ, 500 रुपए ले रहे हैं जो पैसे वाले हैं ना, जो जनरेटर वाले 500 रुपए ले रहे हैं। जनरेटर वाले 500 रुपए ले रहे हैं। बिजली विभाग, बिजली विभाग, बिजली विभाग, ये कहना बिजली विभाग ये कह रही है नहीं। मामला यही है कि लोग काफ़ी घरों में लाइट नहीं है और आज 4 दिन से तो पूरी कॉलोनी में ही लाइट नहीं है। ठीक है जी। और इतनी ज़्यादा समस्या है कि छोटे छोटे बच्चे भी है, लोग क्या काम करें, पानी नहीं है। 200 300 रुपये जनरेटर को दे रहे हैं, 200 लीटर की टंकी भरवा रहे हैं पानी से। कहाँ तक गरीब आदमी कहाँ तक वो करेगा? और बिजली। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए वॉइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।